स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां बीजेपी नेता और प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते हैं, जनकपुरी स्थित उनके घर से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और बताया ये जा रहा है कि लगभग 50 पंजाब पुलिस के जवान उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। आपको बताते हैं, जनकपुरी थाने के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि गैर कानूनी तरीके से तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बताते हैं, दिल्ली बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को उस वक्त गिरफ्तार किया गया है जब हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें राहत दी गई थी। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने फिलहाल बग्गा के खिलाफ मोहाली में जो केस उन पर दर्ज हुआ था उसकी जांच पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद पंजाब पुलिस किस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो जनकपुरी में उनका घर है वहां पहुंची और तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मामला दरअसल द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर तजिंदर पाल सिंह बग्गा का बयान था, जिस पर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए टिप्पणी की थी और उसके बाद ही पंजाब के मोहाली में उन पर केस दर्ज कर लिया गया था। हालांकि इससे पहले भी पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पहुंची थी, लेकिन उस वक्त बग्गा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाईकोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है कि दरअसल पंजाब पुलिस को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोक लिया गया है, जो कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, तो उसे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोक लिया गया है। इस पूरे मामले पर अब राजनीति गर्मा गई है और राजधानी दिल्ली में जमकर अब बवाल हो रहा है। वहीं तजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता की ओर से जो शिकायत पंजाब पुलिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई गई है, उसमें साफ तौर पर इस बात की जानकारी दी गई है कि 50 जो पंजाब पुलिस के जवान थे वो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस ने उनके पिता के साथ मारपीट की। उनके पिता ने इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की है। हमारे पास तजिंदर बग्गा के कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर राजधानी दिल्ली में कहीं ना कहीं सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया गया है, आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी जब से पंजाब की सत्ता पर काबिज हुई है, लगातार हम इस तरीके की तस्वीरें कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कोई बयान देता है, अगर कोई राजनीतिक बयानबाजी करता है, तो उस पर पंजाब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंच जाती है। कि हमने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास के मामले में भी देखा। हालांकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से कुमार विश्वास को बड़ी राहत दी गई। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये जो एफआईआर है, ये जो पूरा मामला है, ये राजनीति से प्रेरित है। और अब कहीं ना कहीं तजिंदर पाल सिंह बग्गा के इस पूरे मामले में भी हम यही देख रहे हैं, क्योंकि तजिंदर पाल सिंह बग्गा लगातार आम आदमी पार्टी की पोल खोलते रहे हैं। तो ऐसे में अब इस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, इलीगल तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये साफ तौर पर बीजेपी का कहना है। तमाम बड़े नेता दिल्ली बीजेपी के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर इस गिरफ्तारी के बाद हमलावर हैं, फिर चाहे वो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हो या फिर इसके अलावा बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी से लेकर तमाम दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता और इसके अलावा तेजस्वी सूर्या से लेकर तमाम बड़े नेता एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। आपको बता दें, तेजस्वी सूर्या का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने तजिंदर पाल सिंह बग्गा की मां से बातचीत की है और पूरा विश्वास दिलाया है कि जुल्म की इस घड़ी में पूरा संगठन उनके साथ है। बग्गा को सुरक्षा और स्वतंत्रता में वापस लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हमारी अक्षमता के मुताबिक सब कुछ करेगा।
हम वापस लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल, आपने गलत लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, ये तेजस्वी सूर्या की ओर से ट्वीट किया गया है। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इमरजेंसी लगा दी है। बग्गा को जेल में डालने से लोगों को जबरन बंदी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस की हमशक्ल आम आदमी पार्टी का असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है कि तमाम बड़े बयान हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन उन तमाम बयानों पर भी गौर करना जरूरी है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बाकायदा इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जब पुलिस हमारी होगी, यानी हम सत्ता में आएंगे और पुलिस हमारी होगी, तो इन्हें 2-4 को गिरफ्तार किया जाएगा, इन सबको हम ठीक कर देंगे। ये केजरीवाल के बयान हैं और कहीं ना कहीं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद अब बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। जनकपुरी थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है, तो वहीं पंजाब पुलिस जो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, उसे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोक दिया गया है। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पंजाब पुलिस के जो 50 जवान उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए थे, उनमें से कुछ जवान जो हैं वो जनकपुरी थाने में हैं, यानी उन्हें वहां पकड़ लिया गया है, वहां उन्हें बैठा लिया गया है। जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से ये गिरफ्तारी कहीं ना कहीं हो रही थी, और जाहिर तौर पर ये देखने को मिला है कि इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। तो आपको बता दें, कुमार विश्वास के घर भी हाल ही में पंजाब पुलिस पहुंची थी और ये बार बार उनकी तरफ से कहा जाता है कि हमने नोटिस दिया है, नोटिस का उन्हें जवाब देना होगा। और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के मामले में भी पंजाब पुलिस का यही कहना है कि उन्हें 3 बार नोटिस थमाया गया है, लेकिन वो पूछताछ के लिए थाने नहीं पहुंचे हैं। ये सब कुछ तब हो रहा है जब हाईकोर्ट की ओर से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत दी गई है और हाईकोर्ट ने फिलहाल बग्गा के खिलाफ मोहाली में जो केस उन पर दर्ज है उस पर रोक लगा दी है। उसमें जांच पंजाब पुलिस नहीं कर सकती है जब तक कि हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है। लेकिन इन सब के बावजूद किस तरीके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, आपको बताते हैं, जो जानकारी सामने आई है वो यही है कि मोहाली पुलिस ने तेजिंदर के खिलाफ साइबर सेल में मामला दर्ज किया था और इस मामले में अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को मोहाली जिला अदालत में आज दोपहर 1 बजे पंजाब पुलिस द्वारा पेश किया जाएगा, ये भी जानकारी सामने आई है। लेकिन फिलहाल राजनीतिक घमासान जो है वो इस पूरे मामले पर शुरू हो चुका है और लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। लेकिन ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि चूंकि जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र के अंदर आती है, तो ऐसे में पंजाब पुलिस का अब किस तरीके से दुरुपयोग आम आदमी पार्टी पंजाब में कर रही है, ये एक के बाद एक तमाम अलग अलग मामलों में देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा मामला यही है कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जो कि बीजेपी नेता प्रवक्ता हैं और दिल्ली बीजेपी की युवा इकाई के सचिव हैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। बग्गा की गिरफ्तारी के बाद अब जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं मनोज तिवारी, उनकी तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया है और अरविंद केजरीवाल तुम्हारे खेल का अंत बड़ा करूप होगा, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। इसके अलावा तमाम नेताओं के ट्वीट सामने आए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कुमार ने ये कहा है कि ये गिरफ्तारी बेहद शर्मनाक है। अरविंद केजरीवाल राजनीतिक लाभ के लिए और राजनीतिक विरोधियों को धमकाने के लिए पंजाब में अपनी पार्टी को अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। इसके अलावा कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता हैं जो लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी में वो पहले थे और उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए। उनकी तरफ से बाकायदा ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी गई कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस के 50 जवान घर से गिरफ्तार करके ले गए हैं। तेजिंदर बग्गा एक सच्चा सरदार है, उसे ऐसी हरकतों से ना डराया जा सकता है ना कमजोर किया जा सकता है। एक सच्चे सरदार से इतना डर क्यों, ये सवाल उन्होंने अरविंद केजरीवाल से पूछा है। तो कुल मिलाकर जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ
बोलेगा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी करेगा तो इस तरीके से पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करते हुए उन्हें इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही हैं, जहां न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां हाईकोर्ट के फैसले का कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है। ये साफ तौर पर देखने को इस पूरे मामले में मिला है। लेकिन अब साफ तौर पर दिख रहा है कि राजनीतिक दुरुपयोग किस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में कर रही है, किस तरीके से पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के नेता हमलावर हैं। वहीं आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से विधायक नरेश बालियान ने बीजेपी को लुच्चे लफंगों की पार्टी कहा है और वो बोले हैं कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बालियान ने यह दावा किया कि बग्गा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जीने नहीं देने की धमकी दी थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस पूरे मामले पर फिलहाल दिल्ली में कहीं ना कहीं सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है और राजधानी दिल्ली फिलहाल सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी, जो एक दूसरे पर लगातार हमलावर नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।